ओम नमः शिवाय। महादेव सब कुछ हैं। इस संसार में सभी कुछ शिव है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। जब जब महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े उनकी नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी की भी पूजा जरूर की जाती है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, वे उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना यदि हम नंदी के कान में कहें तो भगवान शिव तक उसे वो अवश्य पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसीलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। आखिर क्यों ऐसा? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बोलें हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कहानी शुरू करते हैं नंदी के पिता श्रीराज से। श्रीराज ने जमकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान रत्न की प्राप्ति और उनका वंश आगे चल पाए। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में श्रीराज ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय श्रीराज को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। जब नंदी को अपने अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वो वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर ने नंदी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करने लगे। कोई भी महादेव से मिलने आता तो सबसे पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया। फिर एक दिन श्रीराज महादेव के पास एक अजीब सी विडंबना लेकर पहुंचे। दरअसल श्रीराज ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और अब सिर्फ नंदी ही थे, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त थे। इस वजह से श्रीराज को लगा कि उसका वरदान पूरा हुआ ही नहीं क्योंकि उसे पिता का सुख मिला ही नहीं। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। इसके बाद महादेव ने नंदी को श्रीराज के साथ जाने के लिए कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना बंद कर दिया और वे काफी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की यह दशा देखकर श्रीराज एक बार पुनः महादेव के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को वापस बुला लें क्योंकि अपने पुत्र की वो ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी बहुत याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते हैं। नंदी के इस अतुलनीय प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचाना हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया था। तो इस प्रकार नंदी बने नंदीश्वर। आइए इस कथा से हमें ये पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मारुतों की पुत्री सुयशा के साथ उनका विवाह हो गया। श्री शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि उनका निवास जहाँ होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शिव पार्वती के साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी नंदी की कहानी जो नंदीश्वर बने। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो पूरी होती है। साथ में बोलिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो इसको और भक्तों के साथ शेयर करना न भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।